किसी भी तरीके का जॉइंटिस है या हेपेटोमेगैली कंडीशन है या लीवर में किसी भी तरीके का लीवर सिरोसिस है, मैंने आपको लीवर लिप्टोनिक लिपसिड के बारे में भी, लीवर डिसीज के बारे में बताया था, तो उसके साथ साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसका आपको रिजल्ट डबल मिलेगा, क्योंकि एब्रोलिप क्या क्या प्रोटेक्ट करता है और लिपसिड क्या क्या काम कर रहा है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आप किस किस कंडीशन में दे सकते हैं? गैस्ट्राइटिस में दे सकते हैं, स्टमक अल्सर में, रेक्टल अल्सर, हाइपर एसिडिटी, पाइल्स वाली समस्या में, किसी भी तरीके का प्रेगनेंसी में, कोई भी तरीके का प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग अक्सर होता है, तो आफ्टर 4 मंथ इसको आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद डोसेस मैंने बताया आपको, कंडीशन के अकॉर्डिंग डोसेस रखना है। ये तो रहा हमारा प्रोडक्ट की जानकारी। मगर आप ऐसा चीज आप जैसे एम्ब्रोसिड एम्ब्रोलिप दे रहे हैं पेशेंट को, तो आपको पता है 50% समस्या क्यों होती है? डाइट फॉलो नहीं करते। देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं आयुर्वेदिक, तो आप ये बोलिएगा उनको थोड़े से गुनगुने पानी से लेना है मेडिसिन को, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन ठंडे पानी से नहीं लेते हैं। अगर ठंडे पानी से लेते हैं तो उतने अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को हो सकता है उससे बेटर रिजल्ट 5 डेज में रिजल्ट मिलना होगा, तो 15 डेज में मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन का तरीका अलग है। आप हमेशा पेशेंट को गुनगुने पानी से लेने के लिए बोलिएगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन सभी गुनगुने पानी से लिया जाता है और उसका रिजल्ट आपको दोगुना मिलेगा। फिर आप पेशेंट को डाइट के लिए बोल सकते हैं, पेशेंट को बोल सकते हैं कि अगर आपने डाइट को फॉलो नहीं किया आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से, देखो 50% इलाज आप अपने डाइट से कर सकते हैं और 50% इलाज हम बैठे हैं करने के लिए। तो आप डाइट को फॉलो कीजिए, मेडिसिन हम दे रहे हैं, आपको रिजल्ट 99% मिलेगा। मगर पेशेंट क्या करता है, आपका एम्ब्रोसिड एम्ब्रोलिप लिपसिड जो भी आप मेडिसिन देते हैं आप वो भी खाते हैं, और फिर उसके बाद ओवर ईटिंग, जंक फूड, चिकन मटन, अल्कोहल, स्मोकिंग सब करता रहता है। फिर बोलता है बाइटियम की मेडिसिन काम नहीं कर रही है। तो रीजन पूछिएगा क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिनचर्या उनका ऐसा होगा, खान पान ऐसा होगा कि पेशेंट प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलने से आप अपनी डाइट को भी फॉलो कीजिए। आप डाइट में क्या खा रहे हैं? आप मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते। आप अपनी अपनी समस्या डाइट से फॉलो, आप आधा डाइट से ठीक कर सकते हो अपने आप को। तो इस डाइट को कैसे, अभी सर्दियां आई हैं, पाचन क्रिया को आप अच्छा कर सकते हैं और उसमें ओवर ईटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैरिज सीजन चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कि मतलब रुपए वसूल वाले ऐसा काम मत कीजिए। आप अपने पहले हेल्थ का ख्याल रखिएगा, फिर उसके बाद और चीजें हैं। अरे हेल्थ अच्छा रहेगा तो वेल्थ है, रुपए कमा सकते हैं, या हम आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, तो आप पेशेंट को बताइएगा कि आप आयुर्वेद को फॉलो कीजिएगा, मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियां, अभी रामबाण का वरदान मिला हुआ है, अभी इतना पालक भाजी, मेथी भाजी, ये सब भाजियां जो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अभी आएगी, तो पूरा इसमें आयरन मल्टीविटामिन जो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो भी आपकी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, सभी अभी सर्दियों में मिलेगा। आप अच्छी मात्रा में पालक, मेथी, हाई फाइबर फूड ले सकते हैं जो आपके डाइजेशन में अच्छा काम करेगा, प्रीबायोटिक का काम करेगा, अच्छे एंजाइम को बढ़ाएगा, एसिडिटी को कम करेगा। फल ले सकते हैं आप अपनी डेली रूटीन में, आपको पपाया डेली खाना चाहिए, बनाना ले सकते हैं आप। अगर आपको कोल्ड कफ है तो बनाना को अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज आप ले सकते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में फाइबर का काम करता है। फल आपके आहार में डेली होना चाहिए। अगर
लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आप एप्पल डेली लीजिएगा। अभी तो गाजर का मौसम है, आपका गाजर, चुकंदर, ये सब चीज लेने से आपकी बॉडी में, आपके फेस में अलग से ग्लो समझ में आएगा आपको, है ना। रोज आप 1 to 2 फ्रूट्स खाना चाहिए। सलाद में ककड़ी, गाजर, ये सब व्हीट रेगुलर लेना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, आपकी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करेगा। अदरक है, हल्दी है, ये सब चीजें आप अपनी ले सकते। परहेज में क्या क्या करेंगे भाई, नमक आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। लाल मिर्च है, गरम मसाले हैं, जो पित्त को बढ़ाता है उसको आपको पूरा अवॉइड कराना है पेशेंट को। पित्त को जो बढ़ाएगा तो फिर एसिडिटी और बढ़ेगी, तो आप उसमें नहीं, आपको काम नहीं करेगा। जितने भी अगर मेडिसिन चल रही है तो स्पाइसी तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें अवॉइड करने को बोलिएगा। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, किसी भी तरीके एसिडिटी वाली चीजों को बिल्कुल अवॉइड करने को बोलेंगे। कॉफी, चाय, जो सर्दियों का मजा लेते हैं, मस्त चाय पे चाय, चाय पे चाय, इस तरह से चीजें पीते रहते हैं, फिर बाद में एसिडिटी उनको ही बनती है। तो चाय एक सॉल्यूशन नहीं है। जितना हो सके चाय को अवॉइड कीजिए। मुझे पता है सर्दियों में अदरक वाली चाय सबको पसंद है, सबको अच्छी लगती है, और अच्छी लगती तो है, मगर अच्छा भी लगता है, बट वो एसिड वाली चाय फिर वो बाद में एसिडिटी का जो काम करता है, फिर हम लोग को दिक्कत आती है। इसलिए जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा चाय को, कॉफी को, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद अभी इस मौसम में आप ऑरेंज को, मौसम्बी, टोमेटो, ग्रेप्स, ये सब चीजें आप ले सकते हैं, है ना। और लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और पाइल्स वाली समस्या में कमबख्त कब्ज के साथ आप एम्ब्रोलिब, एम्ब्रोसिड को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो जितना हो सके हल्का भोजन खाना है रात को। और मैंने बोला जैसे हर हर प्रेजेंटेशन में बोलती हूँ, आपकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए मैं बोलती हूँ कि आप जितना हो सके रात के टाइम लाइट फूड लीजिएगा। अगर आपको 9 बजे से पहले आप डिनर कर लेते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। और जितना हो सके तो पानी को गुनगुना पी सकते हैं। पानी को आधा घंटे बाद पीजिएगा। जैसे मैंने आपको डाइजेस्ट सिस्टम में बताया, पाचन क्रिया कमजोर होती है, तो जितना चबा चबा के खा सकते हैं, मोबाइल टीवी को अलग छोड़ के प्रॉपर खाने पे कंसंट्रेट होके खाएंगे तो आपकी हेल्थ पे अच्छा काम करेगा वो खाना। और आजकल की लाइफ में तो क्या मोबाइल देख के खाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि भोजन किस में। आजकल तो बच्चों को ही दे देते हैं हम लोग कि भाई खा लो खाना, और मोबाइल देख के। तो ये सब चीजें आपको अपनी लाइफ में भी अवॉइड करनी है, पेशेंट की लाइफ में भी अवॉइड करना है। तभी हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, आयुर्वेद को लेके जा रहे हैं, आयुर्वेद मेडिसिन से हम लोग कुछ बेनिफिशियल ला सकते हैं, है ना। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, है ना। 12 बजे से, कुछ लोग होते हैं कि 1 बजे तक रात्रि जागरण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है। जब वात प्रकोप हो जाएगा तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि बात अगर रोग बढ़ेगा तो क्या है, मेंटली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी और इंसोम्निया, नींद ना आना, इस टाइप की चीजें, पेशेंट को स्ट्रेस, ऐसी चीजें, बीपी का, शुगर का दिक्कत हो सकता है। तो जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, रात का जागरण आपको अवॉइड करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है। डेली 30 to 50 मिनट्स आप अपने एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, खाने के बाद तुरंत बेड पे नहीं जाना है। थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में एसिडिटी ना हो, पाचन क्रिया अच्छा हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो आप इस सब फॉलो कीजिएगा, डाइट को फॉलो कीजिएगा। और साथ में एम्ब्रोसिड, एम्ब्रोलिप को लेने के साथ साथ पेशेंट को डाइट को प्रॉपर डाइट बताइएगा।
टाइमिंग बताइएगा, किस तरह का टाइम बेस्ट रहना चाहिए। और इसी तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और डाइट पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, पेशेंट की हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, पेशेंट का को क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है। आप अगर अच्छे से हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पेशेंट को भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन में, या किसी भी तरीके का आपको पर्सनल क्वेश्चन करना है, या आपको लगता है कि मैडम को डाउट, किसी भी तरीके का आपका डाउट है, तो आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। और इसी तरीके से बाइटियम को की दवाइयों को और आयुर्वेद को ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। अगर जो आपके बाइटियम में नहीं है फिर भी आप उनको भी ऐड कीजिएगा प्रेजेंटेशन में। ये तो नॉलेज की चीज है। अगर पेशेंट कोई नहीं भी फॉलो करता है बाइटियम को, मगर आपको नॉलेज मिलेगी, वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानेगा तो उनको समझ में आएगा कि क्या चीज है। ये मेडिसिन का जो हर्बल हम लोग मेडिसिन लाए हैं तो किस किस काम में कर सकता है, किस किस काम में लाते हैं, और क्या क्या इसकी यूज है, बेनिफिशियल है। तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि हाँ वाकई में ये बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। और इसके रिजल्ट जो मैंने देखे हैं, आप लोगों ने देखे हैं, आप सबको बता सकते हैं, बिफोर आफ्टर प्रॉब्लम्स हमारे पास शेयर करते हैं उसके लिए। तो ये सब चीजें डाइट को आप उनको डाइट के साथ साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सर्दियों का आनंद लेते रहिएगा और अपना ख्याल रखते रहिएगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी आने वाले समय में बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है। तो हो सकता है आपको अभी काफी सामना करना पड़े, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अर्थाइटिस जैसे समस्याएं। तो आप लोग जितना हो सके उतना फॉलो कीजिएगा डाइट को, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू। खुशी मैडम, आर यू देयर? आई थिंक। हेलो हेलो हेलो, यस मैम, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, पता नहीं कैसे फोन टच काम नहीं कर रहा था। ओके ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल सेशन, ब्यूटीफुल ट्रेनिंग, ब्यूटीफुल नॉलेज, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी आयुर्वेद को फॉलो करें, जैसा कि मैम ने कहा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। तो आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि, शुभ संध्या।